Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. Okay, so today I am going to discuss a topic which is very much familiar with you, which is very much related with you, that is problems of mental health in youth or students. Okay, I have talked आई हैव टॉक्ड सेवरल टाइम्स ऑन मेंटल हेल्थ बट ये एक स्पेसिफिकली नहीं डील हुआ है मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में हालांकि बात हुई है लेकिन वो कोविड के दौरान की बात थी मतलब पुराना वीडियो भी है और मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल्स क्या हैं गाइडेंस कैसे मेंटल हेल्थ में दी जा सकती है आपको ये सारी बातें हुई हैं बट आपके सिलेबस में दिया हुआ है मेंटल हेल्थ कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स तो मे बी आप प्रॉब्लम्स अलग से सर्च कर रहे हो तो आज स्पेसिफिकली प्रॉब्लम पे बात करते हैं लेकिन एज यूजल शुरू मेंटल हेल्थ से ही करेंगे कि क्या है मेंटल हेल्थ रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर एबिलिटीज cope with normal stresses of life वर्क प्रोडक्टिवली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी यानी कि वो दशा है आपकी मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य जिसमें आप अपनी योग्यताओं को रियलाइज करते हैं मतलब आपको पता होता है कि क्या आपकी एबिलिटी है और क्या इनएबिलिटी है ये भी पता रहता है मतलब ये भी पता होता है कि हम ये नहीं कर सकते फिर हम अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हमको लाइफ में मिलती हैं सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है उससे हम सामना भी करते हैं उसके संग कोप अप भी करने की कोशिश करते हैं और हम प्रोडक्टिवली वर्क भी करें मतलब कुछ अच्छा उत्पादन कर रहे हो कुछ अच्छा हम प्रोड्यूस कर रहे हो काम में प्रोड्यूस करेंगे मतलब प्रोड्यूस ही करना नहीं होता है मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं ये भी एक प्रोडक्टिविटी है हमारी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी और इस तरह से अगर आप समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं इसका मतलब कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है इन recent decades mental health has emerged as a major global public health concern बीते कुछ सालों में जो मानसिक स्वास्थ्य है एक वैश्विक हेल्थ कंसर्न के रूप में इमर्ज हुआ है टॉपिक जनरली इस पे पहले इतनी बात नहीं होती थी पर्टिकुलरली अमंग स्टूडेंट्स एंड यूथ विद्यार्थियों और यूथ के बीच में ये कंसेप्ट अभी इसको हाल फिलहाल ज्यादा रिकॉग्निशन मिली है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू है विद उनको एंग्जाइटी है डिप्रेशन है भी और उसमें से मतलब कि जो 1 बिलियन लोग हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर होता है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है हर आदमी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होता है कि बहुत परेशान हो जाता है लेकिन जब ये सीवियर हो जब ये लंबे समय तक चले तो ये दिक्कत की बात होती है अदरवाइज हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में डिप्रेशन में आ जाते हैं दिस स्टडी हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि शैक्षिक परिदृश्य में मेंटल हेल्थ को कैसे एड्रेस करें या कहाँ कहाँ कैसे कैसे विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती हैं तो अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें कि वैश्विक स्तर पर इस पर बात हो रही है ना तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ 1 in 7 एडोलेसेंट्स एज 10 to 19 एक्सपीरियंस मेंटल डिसऑर्डर्स ग्लोबली यानी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ये मत समझिए आप अनोखे ऐसे हैं पूरे विश्व में 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें हर 7 में से एक को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है मतलब कितना ज्यादा है सिर्फ 6 अछूते हैं हर 7 में एक है हर 10 में एक भी नहीं हर 7 में एक दिस स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन ये आंकड़ा हमें बताता है ये सांख्यिकी हमें बताती है कि जरूरत है कि आप तुरंत कोई इस पे एक्शन लें काम करें Mental illness contributes significantly to disability and disease burden among youth, with suicide ranking among the leading causes of death in young people aged 15 to 29 years. आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से सारी चीजें जल्दी पॉपुलराइज हो जाती हैं पहले भी होता होगा निश्चित रूप से कम भी था और इतना पता भी नहीं चलता था आप न्यूज पेपर उठा के देख लीजिए आप न्यूज चैनल पे बैठ जाइए थोड़ी देर कि कितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें से ज्यादातर 15 से 29 साल के कोई भी जरा सी भी दिक्कत हुई सुसाइड कर लिया सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा मतलब एकदम ये कंसर्न का इश्यू है ना फिर अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ये बात हो गई कि अराउंड 1 in 7 एडोलेसेंट्स एज 10 to 19 एक्सपीरियंस ए मेंटल डिसऑर्डर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये डेटा डब्ल्यूएचओ ने दिया है हमको दिस रिप्रेजेंट्स a significant portion of young people struggling with mental health challenges ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंटल ईयर्स मतलब ये जो आपकी डेवलपमेंटल ईयर है ये जो विकास के साल हैं ये क्रिटिकल हैं कि आप बढ़िया तरीके से आपकी एडोलेसेंस निकल जाए आप अच्छी तरीके से यूथनेस में फिर एडल्ट लाइफ में आप प्रवेश कर जाएं तो क्रिटिकल डेवलपमेंटल ईयर्स में ये आप संघर्ष कर रहे हैं ये डेटा ये दिखाता है
Mental illness contributes significantly to disability and disease burden among youth. But by these conditions affect, अगर ऐसा होता है तो क्या क्या प्रभावित होता है भाई? आपकी शिक्षा प्रभावित होती है, आपके रिलेशनशिप्स प्रभावित होते हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी प्रभावित होती हैं, जिससे कि व्यक्ति पे और समुदाय पे लॉन्ग टर्म गलत इफेक्ट पड़ता है। और सुसाइड की बात हो गई कि ये लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन यंग पीपल एज 15 to 29 है। अर्ली इंटरवेंशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट आर क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग दीज ट्रेजिक आउटकम्स एंड सपोर्टिंग यूथ वेलबींग। अगर जल्दी से पता चल जाए कि किसी के संग कोई दिक्कत है, तो उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो उसको इंटरवेंशन देके, उसे बातचीत करके, उसकी काउंसलिंग करके हम इसको बहुत हद तक सुधार सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट के चैलेंजेस क्या हैं, खासतौर से पीजी स्टूडेंट का स्ट्रेस क्या है? तो अप टू 50% ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स रिपोर्ट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। हम लोग में से 50% बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि उनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का चैलेंज है। रिसर्च इंडिकेट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम डिप्रेशन, उसमें से 20% लगभग डिप्रेशन के शिकार हैं। 15% के मन में आत्महत्या की टेंडेंसी आती है। These statistics highlight the urgent need for mental health support systems in colleges and universities worldwide. ये हमें बताता है कि अर्जेंट ये आवश्यकता है कि पूरे विश्व भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए। Studies consistently show higher stress levels in postgraduate students compared to undergraduates. दिखाती हैं कि पीजी लेवल के बच्चों में यूजी लेवल के बच्चों से ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसके फैक्टर्स हैं, उन पे एकेडमिक प्रेशर ज्यादा है, रिसर्च की डिमांड होती है, उनके पास फाइनेंशियल भी इनसिक्योरिटी है। मान लो अभी था एक न्यूज आ रही थी कि किसी बच्चे को एमबीए या किसी भी इस तरीके के कोर्स की फीस देनी थी, उसने अपनी किडनी बेच दी और फिर उसके बाद उसकी स्थिति बहुत बिगड़ने लगी, तो उसको कहीं एडमिट कराया गया। मतलब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आप कोई बढ़िया कोर्स करना चाहते हो, इतने महंगे कोर्सेज हैं, एंड अनसर्टिनिटी अबाउट करियर प्रोस्पेक्ट्स। अभी यूजी में तो लगता है कि अभी पीजी कर लेंगे या हमारे पास अभी टाइम है, पर पीजी वाले स्टूडेंट के ऊपर तो स्ट्रेस है कि वो तुरंत उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसका कोई करियर बना लेना चाहिए। तो इस तरीके के सारे प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन जो है, वो इस पीजी लेवल के बच्चों को वल्नरेबल पॉपुलेशन हो जाती है ये, और इनको तुरंत मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। फिर अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट देखें मेंटल हेल्थ का, तो हमारे यहाँ भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, इमोशनल डिस्ट्रेस है। ये हमारे इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में ज्यादा पता चलता है, दिखाई देता है। स्टडीज इंडिकेट राइजिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स across educational institutions with students experiencing heightened psychological pressure during critical academic years. खास तौर से 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, कोई फाइनल एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो उनका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो इसके की कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं? चूंकि विद्यार्थियों में स्ट्रेस है, तो मेजर उसका पोर्शन जो है वो एकेडमिक प्रेशर से आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आता है कि बहुत फीस दे के आपने कोई कोचिंग की है, तो आप पे और प्रेशर होता है कि आपको वो कॉम्पिटिशन निकालना ही निकालना है ना। करियर अनसर्टिनिटी है, आपने बहुत अच्छा दिया तो भी नहीं होने के भी चांसेस हैं, या अगर उसमें इंटरव्यू भी है तो रिटर्न हो गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, है ना। रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट है, आप तैयारी किसी चीज की कर रहे थे, अचानक से जॉब मार्केट की प्री रिक्विजिट्स बदल गई और अब उस चीज की डिमांड नहीं है जिसकी आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, है ना। एंड एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज तो है ही। द कल्चरल emphasis on academic achievement and family expectations further compounds these challenges for Indian youth. हमारे यहाँ ये जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन वाली बात जुड़ जाती है ना, ये और उस प्रेशर को बढ़ा देती है। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, उनके बच्चे का निकल गया, हमारे बच्चे का नहीं निकला कंपटीशन, ये भी बात बहुत ज्यादा स्ट्रेस बच्चों में देती है। फिर तो कौन कौन से इसके जो प्रॉब्लम्स, कौन कौन से, मतलब आप प्रॉब्लम्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो एनजाइटी, इसको मैं डिटेल आउट नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि भाई एनजाइटी के इश्यू होते हैं। एनजाइटी कैसे दिखती है? आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं, आपको रेस्टलेसनेस है, ये एनजाइटी है। इसमें क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आता है ना, आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और इससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होती है। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन में आपको परसिस्टेंट सैडनेस, भी दुखी है, दुखी है, दुखी ही है, सब आसपास के लोग हंस रहे हैं, आप दुखी हैं, कोई आपको मोटिवेशन नहीं है, कोई आपको सेल्फ स्टीम नहीं है, कोई आपको अपने अपने कोई कोई लक्ष्य नहीं है ना। और ये एकेडमिक स्ट्रेस से भी जुड़ता है, सोशल आइसोलेशन से भी जुड़ता है, और फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से भी जुड़ता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस एंड बर्नआउट, है ना। बहुत एकेडमिक स्ट्रेस है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, रोज असाइनमेंट, रोज असाइनमेंट, रोज एग्जामिनेशन, रोज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। भाई सबकी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, कुछ बच्चों के लिए उसमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, कुछ बच्चे उसमें बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, कुछ बीमार होंगे, कुछ के घर की दशा उतनी अच्छी नहीं होगी, तो किसी को परसिस्टेंट फटीग होगा, किसी को इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगा कि ये छोड़ो पढ़ाई नहीं करनी है ना। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। सब्सटेंस अब्यूज, कुछ बच्चे कुछ सब्सटेंस लेने लग जाते हैं, खासतौर से लड़के, अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, है ना। फिर
बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि एग्रेशन, बहुत गुस्सा आना, सोशल विड्रॉल, कोई भी काम चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, हमें नहीं जाना है। पुअर इमोशनल रेगुलेशन, आपको अपने इमोशंस का ही रेगुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स मेंटल हेल्थ के यू कैन से कि प्रॉब्लम्स के रिफ्लेक्शन है कि मेंटल हेल्थ इश्यू है इसलिए बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। डिजिटल एडिक्शन, ये तो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है आजकल का। दिन भर मोबाइल है ना, और मोबाइल में क्या करें, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, मोबाइल चला रहे हैं, ये आजकल के बच्चों का एक टाइम टेबल का हिस्सा है। तो एक्सेसिव स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया यूथ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स यूथ मेंटल हेल्थ। स्टडी शो हेवी स्क्रीन टाइम डिस्टरप्ट्स, बहुत स्क्रीन टाइम, अब रात में 2 बजे तक एक्चुअली क्या है, फिल्म देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, फिर लगता है लाओ इसको खत्म ही कर दें, तो आप 3 बजे तक तो आपने सीरीज देखी, तो स्लीप पैटर्न, फिर उसके बाद नींद उड़ जाती है, नींद फिर समय से नहीं आएगी तो फिर नहीं आती है, और फिर आप लेटे पेटे पड़े हैं, अगला दिन पूरा खराब जाना है क्योंकि आपने रात में प्रॉपर नींद नहीं ली है ना। तो आपका अटेंशन बढ़ जाता है, आपकी ओवरऑल वेलबींग खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है ना। डिजिटल एडिक्शन is strongly linked to increased anxiety, feelings of loneliness and lower life satisfaction among students. फोन नहीं हो, दुनिया जहान के बीच में आप घिरे हो, आपको किसी से मतलब नहीं, आपको आपका डिजिटल एडिक्शन प्यारा रहता है ना। फिर तो इन मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे बायोलॉजिकल से अगर शुरू करें तो जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस होता है, इसमें हार्मोनल चेंजेस एडोलेसेंस में होते हैं, वो भी कभी कभी मेंटल हेल्थ का इश्यू बनते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो है ही, कोई आपको ट्रॉमा हुआ है हाल फिलहाल, कोई क्रोनिक स्ट्रेस है, कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न आपको परेशान कर रहा है ना, या एकेडमिक प्रेशर की वजह से आपको लग रहा है कि आप फेल ना हो जाएं, परफेक्शनिज्म आपके अंदर है, आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट तरीके से आपने वो काम नहीं किया, लो सेल्फ स्टीम, ये सारे कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ का कारण बनते हैं, मेंटल हेल्थ बिगाड़ने का। फिर सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार में झगड़े चल रहे हैं, पीयर प्रेशर है, कुछ सोशल आइसोलेशन है, ये सब भी आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल फैक्टर तो है ही, जैसे एकेडमिक प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है ना, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, आपको फियर ऑफ फेलियर है, करियर गाइडेंस नहीं है, ये सब। और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, क्योंकि आप पर्याप्त पैसा नहीं है, कोर्स करना है, आपको लग रहा है आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, या आपको इतना महंगा कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, ये सब कुछ प्रेशर क्रिएट करके मेंटल हेल्थ बिगाड़ता है स्टूडेंट्स की। फिर और भी है टेक्नोलॉजिकल, जैसे सोशल मीडिया यूसेज है, साइबर बुलिंग, आपने दिन भर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपका 1 लाख रुपए किसी ने निकाल लिया मान लीजिए फॉर, अब आप ना घर में बता सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, आपको पता है कि इस तरीके के गए हुए पैसे बहुत बहुत मिनिमम चांस है कि वापस मिलेंगे, नहीं ही मिलते हैं, अब क्या करिए, हो गया स्ट्रेस हमेशा के लिए है ना। स्लीप डिस्ट्रप्शन है आपका, डिजिटल एडिक्शन आपको हो गया है, ये सब। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ बिगड़ना अपने आप में एक स्टिग्मा है, अरे वो क्या काउंसलर के पास जा रही है, साइकोलॉजिस्ट के पास उसको जाना पड़ रहा है, उसकी वो बीमा, पागल है, मेंटल हेल्थ किसी की यहाँ गड़बड़ होती है उसको पागल कहा जाता है। लैक ऑफ ओपन डिस्कशन, खुलकर किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी, जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना। तो यूएन वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट ने भी कहा है कि मेंटल हेल्थ इज शेप्ड बाई, किस कौन कौन उसको बनाता है, हमारी मानसिक स्वास्थ्य को, हमारी शिक्षा कैसी चल रही है, हमको रोजगार, हम किस रोजगार में हैं, किस परिवार से बिलोंग रखते हैं, पावर्टी का क्या इश्यू है, टेक्नोलॉजी कितना इस्तेमाल करते हैं ऑल। तो ये एक मल्टी सेक्टोरल इशू, मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की। जो प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम से मेंटल हेल्थ नहीं बिगड़ती है आपकी, है ना। फिर इफेक्टेड एरियाज, क्या क्या इफेक्ट करेगा अगर मेंटल हेल्थ खराब हो गई, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, आपके ग्रेड्स खराब आएंगे, है ना, आप अपने असाइनमेंट समय से नहीं जमा कर पाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप्स टूट जाएंगी, सोशल रिलेशनशिप खराब होंगे, फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगा, है ना, फटीग आप वो करेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। तो सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, उसका मोटिवेशन लो है, वो किसी भी जिसमें वो पहले एंजॉय करता था उस वैसी किसी एक्टिविटी में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप उसके अंदर निराशा की भावना घर कर गई है, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हर चीज वो टाल देता है, आज करोगे नहीं, कल, कल नहीं परसों, है ना। फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, वो एकदम सबसे अलग थलग पड़ गया है ना। पीयर्स को अवॉइड कर रहा है, सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर रहा है, अकेले रहना प्रेफर कर रहा है, उसने कोई सब्सटेंस यूज लेना शुरू कर दिया है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो व्यक्ति मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से पीड़ित है, वो व्यक्ति या यूथ या स्टूडेंट। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं यूथ मेंटल हेल्थ में, जैसे कि
आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया यूसेज ये बहुत तेजी से आपका जुड़ रहा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, है ना। डिस्टर्बिव करता है आपका स्लीप पैटर्न मेनली, और पूरी इमोशनल वेलबींग को आपको खराब करता है। मतलब मोबाइल एडिक्शन, क्योंकि इसमें कई तरीके की गेम में कर देते हैं, कई बार बच्चे किसी की सुसाइड कर लेते हैं, ये कितना तो निकल रहा था मेंटल ये डिजिटल यूसेज का, है ना। फिर एजुकेशनल कंटेक्स्ट में रोल क्या है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज क्या करें। एक डुअल रोल प्ले कर सकती हैं यूथ की मेंटल हेल्थ में, वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे, टीचर्स जो केयरिंग हो, पीयर्स के साथ कनेक्टेड हो, मेंटल हेल्थ लिटरेसी के प्रोग्राम्स चलें, है ना। इसके अलावा एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर उन पे ना दिया जाए, कॉम्पिटिटिव कल्चर में हम थोड़ा सा कमी लाएं, काउंसलिंग रिसोर्सेज हों जिससे कि उनकी जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, है ना। सेफ स्पेसेस हों, ओपन डायलॉग की व्यवस्था विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए। और चैलेंजेस क्या हैं कि स्टिग्मा भी है और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, लोग ज्यादा बात नहीं करते, मेंटल हेल्थ इश्यूज को मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं, है ना। लिमिटेड काउंसलिंग रिसोर्सेज है, कहीं 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 कोई काउंसलिंग का सेशन नहीं चलता है, कोई कोई काउंसलर नहीं नियुक्त होता है, आप जाके देख लीजिए। एकेडमिक प्रेशर तो है ही, टीचर ट्रेनिंग का गैप है, हमने कब पढ़ा, आपको कब पढ़ा रहे हैं, तो वो जो गैप आ जाता है उसकी वजह से ये प्रेशर आपका बढ़ता है। और इंटेंस कंपटीशन तो है ही। तो ये सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशनल सेटिंग में, तो हम प्रिवेंट कैसे करें, कैसे रोकें। अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं ताकि स्टिग्मा को कम किया जाए। ठीक है, किसी के संग दिक्कत है, वो अपना डॉक्टर से मिलके, काउंसलर से मिलके, साइकोलॉजिस्ट से मिलके इंटरवेंशन प्रोग्राम का हिस्सा बन के ठीक हो सकता है ना। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जिससे कि यूथ जो है वो सोशल मीडिया को सेफली यूज करे, उसमें परेशान ना हो, फंसे ना, उसके संग कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। और इंस्टीट्यूशन क्या क्या कर सकता है, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज चला सकता है। करिकुलम में हम इस तरीके के हिस्से पढ़ाएं। इवेल्युएशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखें जिससे कि एग्जाम का प्रेशर थोड़ा कम हो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बच्चे के पास हों देने के लिए, कि अगर इस बार फेल हो गया या अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरा अटेम्प्ट दे सकता है, इस तरीके की बातें। पॉलिसी लेवल पे क्या हो सकता है कि मेंटल हेल्थ को एजुकेशन पॉलिसी ने, देखिए एनईपी 2020 ने कहा है, बहुत अच्छा मनोदर्पण करके एक एक सीरीज, मतलब एक बुकलेट भी निकाली है एनईपी ने, जो एडोलेसेंट बच्चों पे है कि वो कैसे उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए, है ना। तो इस तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है कि मेंटल हेल्थ लिटरेसी को आप जरूर करिकुलम में शामिल कीजिए। इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रेटेजीज हम सीधा सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को कि कोई आपके संग दिक्कत आए तो आप किस तरीके की कोपिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। जैसे कॉग्निटिव होती है, इमोशनल कोपिंग स्ट्रेटेजी होती है, अवॉइडेंस कोपिंग स्ट्रेटेजी होती है। अवॉइडेंस मतलब हम घटना से भाग रहे हैं, इमोशनल की हम परेशान हो जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी का मतलब कि हम उसको कॉग्निटिवली डील कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस तरीके की चीजें, है ना। इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि कोई आपको अवेयरनेस और ट्रेनिंग चलाई जा सकती है, काउंसलिंग और पीयर प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग हो सकती है आपकी। और जैसे कि एक सक्सेसफुल स्कूल प्रोग्राम की केस स्टडी है कि ऐसा हुआ, और कि उन्होंने जब इस तरीके का प्रोग्राम चलाया, पीयर काउंसलिंग की, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स की, तो बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि मेंटल हेल्थ में उनके सुधार हुआ है। और टेक्नोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, डिजिटल टूल्स, देखिए डिजिटल एडिक्शन से मेंटल हेल्थ खराब भी होती है, पर डिजिटल टूल से आप उनकी मेंटल हेल्थ सुधार भी सकते हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट्स है जहाँ पे आपको तुरंत एक्सेसिबल सपोर्ट, देखिए कोई दिक्कत है, ये ऐसा है, मैं क्या करूँ, कभी नहीं आपको वो कहेगा कि सुसाइड कर लो, है ना, इस तरीके का। तो डिजिटल इंटरवेंशंस के पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से आपकी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए, अगर वो गाइडेड तरीके से आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ सुधार भी सकता है। फैकल्टी और स्टूडेंट की कोलैबोरेशन से, फैकल्टी ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेटर्स इक्विप्ड विद स्किल्स टू ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइंस। अगर एजुकेटर को पता चल गया कि बच्चे के संग कोई दिक्कत है तो उसको सपोर्ट दे, उसको गाइड करे, उसके पेरेंट्स से मिले, है ना, उसको मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा बनाए, उसको पीयर सपोर्ट ग्रुप में शामिल करे, तो हम बढ़िया तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, स्टिग्मा को ओवरकम करना है। मेंटल हेल्थ इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है, मतलब अननोन, यानी कि पता नहीं है किसने कहा, लेकिन अच्छी बात है कि ये इज नॉट ए डेस्टिनेशन, वहां तक पहुंचना नहीं है, हमको प्रोसेस भर में ही अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है। ब्रेकिंग द साइलेंस अराउंड मेंटल हेल्थ बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग दैट सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप किसी, मतलब ये कह रहा है कि किसी से आप मदद मांग रहे हैं तो इसका मतलब आप एक स्ट्रेंथ का साइन है, ये नहीं कि आप कमजोर हैं तो मदद मांग रहे हैं, ये कमजोरी का साइन नहीं है। एवरी कन्वर्सेशन वी हैव, एवरी मोमेंट ऑफ सपोर्ट वी ऑफर हेल्प्स क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर यंग पीपल फील सेफ
to share their struggles and seek the care they deserve. वो कोई आपसे कुछ बातचीत कर रहा है तो आप उसे सुनिए, आप उसका सही तरीके से उत्तर दीजिए ताकि जो यंग वंस हैं उनको ये फील हो कि वो सेफ हैं और उनको उस तरीके की केयर मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो समरी क्या हो गई इसकी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग यूथ रिप्रेजेंट अ सीरियस ग्लोबल कंसर्न और इसकी वजह से उनको दिक्कतें हैं और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। एनईपी 2020 भी ऐसा कह रहा है कि मीडिया मेंटल हेल्थ लिटरेसी के प्रोग्राम्स आप शामिल कीजिए। तो कॉल टू एक्शन क्या है, क्या किया जाए? आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, दूसरों को एजुकेट कीजिए, आप अपने पीयर्स को सपोर्ट कीजिए, ओपन कन्वर्सेशंस को प्रमोट कीजिए और आप बेटर रिसोर्सेज की एडवोकेसी कीजिए। स्पीक अप फॉर द इम्प्रूव मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। अगर आपके यहाँ ऐसा चल रहा है तो आप उसका प्रचार प्रसार कीजिए, उसके बारे में बोलिए कि नहीं बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, बाकी जगह भी चलना चाहिए ना। So thank you. And this is a comprehensive coverage of mental health problems of youth. And I hope that it will be beneficial for you all. So thank you once again.